आदित्य एक साधारण युवक था जिसकी जिंदगी में कई कठिनाइयां थीं। वह एक साधारण नौकरी करता था, लेकिन उसकी सोच और आदतें उसे आगे बढ़ने नहीं दे रही थीं। आदित्य को अक्सर क्रोध आ जाता था। वह छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाता था। उसकी आलस्य की आदत ने उसे बहुत पीछे छोड़ दिया था। उसके पास अच्छे अवसर थे, लेकिन वह उनका सही उपयोग नहीं कर पा रहा था। आदित्य के दोस्तों ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी नकारा मानसिकता के कारण वह उन्हें सुन नहीं पाता था। उसकी सोच यह थी कि दुनिया उसके खिलाफ है और उसकी समस्याओं का हल उसके बस में नहीं है। उसके भीतर की निराशा उसे अंदर से खा रही थी। एक दिन आदित्य को एक वृद्ध व्यक्ति ने एक बुद्ध आश्रम जाने की सलाह दी। उसने कहा, तुम्हारी समस्याओं का हल तुम्हारे ही भीतर छिपा है। वहां जाकर तुम अपने सवालों के जवाब पा सकते हो। आदित्य ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद आश्रम जाने का निर्णय लिया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां का वातावरण शांत और सुकून भरा था। वहां रहने वाले सभी भिक्षु ध्यान और मानसिक शांति पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। आदित्य ने आश्रम में बुद्ध भिक्षु से मुलाकात की और उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताया। भिक्षु ने उसे धैर्यपूर्वक सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों का कारण तुम्हारे बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर। तुम अपनी आदतों के गुलाम बन गए हो। अगर तुम इन्हें बदल सको तो तुम्हारा जीवन भी बदल सकता है। भिक्षु ने आदित्य से कहा, आदतें हमें जकड़ लेती हैं और हम इन्हें अपनी पहचान मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आदतें बदल सकती हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हम यह मान लेते हैं कि हमारी आदतें स्थायी हैं। आदित्य ने सोचा, मुझे क्या बदलना चाहिए? उसे लगा कि वह हमेशा आलसी रहता है और कार्यों को टालता है। भिक्षु ने कहा, आलस्य और नकारात्मकता ऐसी आदतें हैं जो तुम्हारे जीवन को नियंत्रित कर रही हैं। इन्हें बदलने के लिए तुम्हें ध्यान और अनुशासन की आवश्यकता है। भिक्षु ने आदित्य को बुद्ध की कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाओं के बारे में बताया। बुद्ध ने कहा था कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का मन होता है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तभी हम जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध की यह शिक्षा आदित्य के मन में गहराई से बैठ गई। भिक्षु ने आदित्य को ध्यान की तकनीक सिखाई और उसे बताया कि ध्यान के माध्यम से वह अपने विचारों और आदतों को बदल सकता है। आदित्य ने इस पर गंभीरता से विचार किया और निर्णय लिया कि वह ध्यान का अभ्यास करेगा और अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करेगा। आदित्य ने आश्रम में ही रहकर ध्यान का अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ध्यान में बैठने पर उसके मन में अनेक विचार आते। उसे अतीत की बातें याद आती और वह विचलित हो जाता। लेकिन भिक्षु ने उसे बताया कि यह प्रक्रिया सामान्य है। जब हम अपने मन को शांत करने का प्रयास करते हैं तो वह विरोध करता है, लेकिन धीरे धीरे हम उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। ध्यान के साथ साथ आदित्य ने अपने दैनिक जीवन में भी अनुशासन का पालन करना शुरू किया। उसने आलस्य को त्याग कर अपने कामों को समय पर पूरा करना शुरू किया। यह भी ध्यान दिया कि उसे क्रोध कब आता है और उसने इसे नियंत्रित करने के लिए शांत रहने का अभ्यास किया। धीरे धीरे आदित्य की आदतें बदलने लगीं। वह पहले से ज्यादा अनुशासित और शांत हो गया था। उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। अब वह हर काम को पूरी जिम्मेदारी और समर्पण के साथ करता था। कुछ महीनों के अभ्यास के बाद आदित्य के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। उसने महसूस किया कि अब वह छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता। उसकी सोच अधिक स्पष्ट और सकारात्मक हो गई थी। उसने अपनी नौकरी में भी बेहतर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसे पदोन्नति मिली और लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। आदित्य को अब समझ में आ गया था कि सफलता का असली रहस्य हमारे मन और आदतों में छिपा है। जब हम अपने मन को शांत और नियंत्रित करते हैं तो जीवन की हर समस्या का हल हमें मिलने लगता है। आदित्य ने जब आश्रम छोड़ने का निर्णय लिया तो उसने भिक्षु से आशीर्वाद लिया। भिक्षु ने उसे अंतिम बार बुद्ध की एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है वह संसार का सबसे महान विजेता है। आदित्य ने इस शिक्षा को अपने जीवन का आधार बना लिया और आगे बढ़ता रहा।
उसने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की, लेकिन उसने कभी भी ध्यान और अनुशासन को नहीं छोड़ा। उसे अब यह अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि आदतों की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है, और यह कि जो व्यक्ति अपने दिमाग से नकारात्मकता को निकाल देता है वही सच्चे अर्थों में सफल हो सकता है। बुद्ध शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। सिर्फ भौतिक सफलता ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। सच्ची सफलता तो होती है जब हम मानसिक और आत्मिक रूप से भी समृद्ध हों। आदित्य ने इस संतुलन को भी समझा और उसने भौतिक सफलता के साथ साथ अपने भीतर की शांति को भी प्राथमिकता दी। अब आदित्य का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। उसने न केवल अपनी आदतों को बदला, बल्कि अपने जीवन की दिशा भी बदल दी। अब वह सफलता और शांति दोनों का अनुभव कर रहा था। दोस्तों, यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी आदतें हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। अगर हम नकारात्मक आदतों के गुलाम बन जाते हैं तो हमें सफलता मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार अपने मन और आदतों पर नियंत्रण कर लेते हैं तो हम जीवन में शांति और सफलता दोनों प्राप्त कर सकते हैं। सफल वही बनेगा जो अपने दिमाग से नकारात्मकता, आलस्य, क्रोध और चिंता को निकाल देगा। आदतों की शक्ति को पहचानें और उन्हें सही दिशा में बदलें, क्योंकि यही जीवन में सफलता और सुख का असली मार्ग है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।